नफरती भाषणों का ट्रेंड कुछ समय से बढ़ता जा रहा है। कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, तो कभी मुसलमानों के नरसंहार के नाम पर, तो कभी हिंदू सुरक्षा के नाम पर, कभी कोई धर्म गुरु हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, घर में तलवार रखने की बात करते हैं सुरक्षा के नाम पर, तो वहीं दूसरी ओर ईश्वर को न मानने की शपथ हजारों की संख्या में ली जाती है। मगर जब पानी सर से ऊपर चला जाए और नीचे का न्याय इस पर कोई कार्रवाई ना करे, तब इसमें उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है कि किस तरह से एक समय था जब हमारे नेता भाषण देते थे तो दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे। मगर दोस्तों, आज जब पीएम मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो उन्हीं के पार्टी के नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है। जंतर मंतर और मेरठ जैसी जगहों से खुलेआम हेट स्पीचेस दिए जाते हैं और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। बढ़ते हुए नफरती बयानों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस मामले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएगा और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण समाप्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण देने वाले अराजक तत्वों यानी कि फ्रिंज एलिमेंट्स पर सख्त आपत्ति जताई है। दोस्तों, जिस देश में राजनीति की ही धर्म और जाति के नाम पर हो, आखिर ऐसे में माहौल खराब नहीं होगा तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि लोग क्यों खुद को काबू में नहीं रखते हैं, काबू के बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना है। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोग इकट्ठे होते थे। जिन नेहरू पर आज की केंद्र में बैठी सरकार जाने किस तरह के सवाल उठाती है, आज उच्चतम न्यायालय की ये कही बात उन सभी सवालों का जवाब है और उन सभी नफरती लोगों के गालों पर एक जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों का नरसंहार करेंगे। ये बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सवाल किए हैं वो ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्पीचेस देते हैं, जो नफरती बयान देते हैं, ये उन सभी लोगों के लिए है जो इसके इन्फ्लुएंस में आकर इन सभी नफरती लोगों का साथ भी देते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है कि आखिर भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। ये देश के हर समुदाय हर उस इंसान से है, हर उस इंसान के लिए है, वो भाषण देने वाला हो या फिर उस भाषण देने वाले को बचाने वाला हो। आज पूरे देश में किस तरह से राजनीति में धर्म का खेल, जाति का खेल खेला जा रहा है, ये हर कोई जानता है और लोग ये भी जानते हैं कि ये सही है या गलत है। देश संविधान से चलता है, ना कि किसी एक धर्म से। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए जब एक नेता जिसने संविधान पर हाथ डाल के संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण की हो और अगर वो ये कहे कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है, तो ये बेहद शर्म की बात होती है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने सवालों के जरिए साफ तौर पर कही है। कोर्ट ने कहा कि दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले बयान, भाषण समाप्त हो जाएंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्नम की पीठ ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीठ ने नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं।
दोस्तों, ये जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये गौरतलब है, ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से कोर्ट में हर रोज इतने मामले सामने आते हैं। आखिर अगर कोर्ट सिर्फ इन हेट स्पीचेस पे ध्यान देगा तो देश में और भी मुद्दे होते हैं, उन पे कब कार्रवाई होगी। इस तरह की चीजों को अगर राजनीति में बंद कर दिया जाए, और राजनीति में धर्म इतना बढ़ चुका है कि आज पूरी राजनीति ही धर्म के मुद्दे पर चलती है, अगर ये बंद हो जाए तो जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर ये चीज बंद हो जाती है तो अपने आप ये हेट स्पीचेस बंद हो जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक व्यक्ति की ओर से एक विशेष समुदाय के खिलाफ केरल में दिए गए अपमानजनक भाषण की ओर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं को चुनिंदा रूप से इंगित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद हिंदू संगठन द्वारा नफरत भरे भाषणों को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है। दोस्तों, इस तरह के जो लगातार मामले सामने आते हैं, हेट स्पीचेस दी जाती है और उसके बाद जो देश में इन्फ्लुएंस पड़ता है, देश के लोगों पे, आम आदमी पे इसका जो असर पड़ता है वो हम सभी देखते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में नफरत, लोगों के मन में गलत भावनाएं उत्पन्न की जाती हैं इस तरह के हेट स्पीचेस से। वो किसी भी धर्म में दी जा रही हो, वो हिंदू धर्म में हिंदू राष्ट्र के नाम पर दी जा रही हो या फिर किसी भी जगह पे। दोस्तों, इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।